ये पूरा मसला देख रहे हैं। सुशांत के टाइम पे इनसे 50 दिन तक एफआईआर दर्ज भी नहीं हुई और अब एकदम से 6 एफआईआर। अरे आप एफआईआर की बात कर रहे हैं। आज वहां पे सीबीआई को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने पूरी ताकत लगा दी। सीबीआई को रोकने के इन लोगों ने 300 पन्नों की जो है वहां पर एफिडेविट दायर कर दी। बिहार से पुलिस आती है, उसको रोकने के लिए उन्होंने तमाम प्रपंच कर लिए। देश के बड़े बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसरों को इन्होंने ना होते हुए कानून, इनका दलाल राजदीप सरदेसाई वो रात को आके इनकी फूफी का इंटरव्यू लेके चला जाता है, उसको रेड कारपेट का स्वागत मिलता है, पर एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर आता है तो उसको क्वारंटीन का बहाना बनाकर रोक दिया जाता है। तो इन लोगों ने जो लोकतंत्र की हत्या करी है वो महाराष्ट्र की जनता जो है तिल तिल करके जो पूरे कोरोना काल में आज की तारीख तक जब से इस देश के अंदर कोरोना आया है और आज की तारीख तक अगर देश में सबसे अधिक कोरोना के आंकड़े हैं, चाहे वो कोरोना के संक्रमित के आंकड़े हो चाहे कोरोना की मौत के आंकड़े हैं, वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र से हैं। वैसे सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और टाइम देने के लिए अपना। वैसे जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति हर बारी एक नया पहलू लेती है, इस बारी जिस तरीके से देख रहे हैं कि राणे साहब को अरेस्ट करने के लिए एफआईआर दर्ज कर दी गई है सिर्फ और सिर्फ एक बयान को लेके, क्या लगता है कि वो बयान इतना खतरनाक था या सीएम के खिलाफ बोलना इतना भारी पड़ता है? देखिए, जिन लोगों के घर खुद के कांच के होते हैं उन लोगों को थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए। आप 2014 का विधानसभा का चुनाव याद कीजिए, जब शिवसेना कई वर्षों के गठबंधन के बाद भाजपा को धोखा देकर अलग चुनाव लड़ रही थी। तो ये पापा पेंगुइन और बेबी पेंगुइन, अगर आप उस चुनाव के तमाम लाइब्रेरी से फुटेज निकालेंगे तो शिवसेना के चुनावी सभाओं में किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री के साथ गाली गलौज किए इन लोगों ने, कैसे देश के तत्कालीन जो है गृह मंत्री जी के साथ इन्होंने के लिए बयान जारी किए, और तो और उद्धव ठाकरे ने किस प्रकार की लैंग्वेज जो है माननीय जो है योगी आदित्यनाथ जी के लिए की है, ये किसी से छुपा नहीं है। अगर इस प्रकार के बयानबाजी पे अगर भाजपा का कैडर इनके ऊपर इंटॉलरेंट हो जाए तो आज इनको जो है महाराष्ट्र की सड़कों पर छुपने के लिए जगह नहीं मिले। पर आज जब जो है राणे साहब ने इनको जो है इनकी भाषा में इनको जब समझाने की कोशिश करी तो आज इन लोगों को सबसे ज्यादा मिर्ची लग रही है, क्योंकि राणे साहब खुद शिवसेना से आए हैं और वो इन लोगों की फितरत को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जब आज व्हेन दे आर गेटिंग द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, तो आज इन लोगों को तकलीफ हो रही है, क्योंकि जब आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां जो है आपकी तरफ खुद स्वतः मुड़ जाती हैं। तो आज इतना टॉलरेंट ये बेबी पेंगुइन और पापा पेंगुइन हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम डेमोक्रेसी में हैं, हम किसी तानाशाही में नहीं है। और राणे साहब कोई अर्नब गोस्वामी नहीं है कि तुम उनको जो है इस प्रकार से परेशान करोगे या उनके खिलाफ एफआईआर कर लोगे। राणे साहब की पावर क्या है वो दोनों पापा पेंगुइन बेबी पेंगुइन अच्छे से समझते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ जो उनके कार्यकर्ता हताश हो चुके हैं, बेसिकली जो इनका कैडर है वो किस चीज के लिए जाना जाता है, ये एक तरह से गुंडागर्दी तो है। आप देखिए, जब से महाराष्ट्र के अंदर ये लूली लंगड़ी सरकार बनी है, एक तरफ जो है कांग्रेस और एक तरफ जो है एनसीपी की बैसाखी पर ये जो एक बहुत ही इम्बैलेंस से सरकार बनी है, तब से क्या हो रहा है, किसी का बाल मुड़वा दिया जा रहा है, किसी जो है रिटायर्ड ऑफिसर को ब्लैक एंड ब्लू पीटा जा रहा है, किसी एक्ट्रेस का जो है घर तोड़ दिया जा रहा है। आप सोचिए, कंगना रनावत ने सिर्फ ये बोला कि आज महाराष्ट्र की हालत मुंबई की हालत पीओके की जैसी हो गई है, तो संजय राउत और उसके गुंडों ने बीएमसी को आगे लगाकर जो है कंगना रनावत का ऑफिस तोड़वा दिया। परंतु जब देश की राज्यसभा के अंदर संजय राउत बयान देता है कि आज जो है उच्च सदन की हालत जो है पाकिस्तान जैसी हो गई है, तब क्यों इसके साथ जो है ये बर्ताव नहीं किया जाता, क्यों इसका विरोध नहीं होता? और ये बेशरम लोग उसको इतना बड़ा ब्लंडर करने के बाद, इतना बड़ा अक्षम्य पाप करने के बाद ये लोग माफी तक नहीं मांगते। और ये लोग इतने इंटॉलरेंट हैं कि एक बयान के ऊपर आज जो है एक केंद्रीय मंत्री के घर के ऊपर पत्थरबाजी हो रही है। आप सोचिए, ये लोग ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ये लोग ये मर्दानगी की बात करते हैं। आप सोचिए, ये लोग देश के अंदर लोकसभा के अंदर चुन के आते हैं, राज्यसभा के अंदर चुन के आते हैं, लोग इनको
इनको लॉ मेकर बोलता है। और उसके बाद ये लोग क्या क्या बोलते हैं कि फलाना जो है अगर इनके किसी मंत्री के ऊपर अगर ईडी या सीबीआई की रेड पड़ जाती है तो बोलते हैं ये मर्दाना हरकत नहीं है। ये एक महिला के ऊपर, एक एक्ट्रेस के ऊपर जो राष्ट्रवाद की बात कर रही है, अगर वो जो कोई बयान देती है तो उसके ऊपर जो है गुंडे लगवा के जो है उसके ऑफिस में जो है पत्थर पड़वाते हैं। इनकी बीएमसी की जो चेयरमैन है उससे बयान दिलवाते हैं कि गले गर्दन में चप्पल की माला लगाएंगे। और ये लोग कैसी बात करते हैं? ये लोग कई वर्षों से बीएमसी चला रहे हैं और आप अगर बरसात के टाइम पे महाराष्ट्र में जाएंगे तो आपको सालों साल से महाराष्ट्र का जो, मुंबई का जो बुरा हाल है वो आपको देखने को मिलेगा। ऐसा जलमग्न हो जाता है मुंबई की सड़कों पर, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। और ये लोग सालों साल जो 60-60, 70-70 हजार करोड़ का बीएमसी का, मुझे लगता है कि देश भर की सबसे बड़ी म्यूनिसिपैलिटी है, सबसे बड़े बजट की म्यूनिसिपैलिटी है, और इतने साल से जो शिवसेना उस फंड के ऊपर कुंडली मार के बैठी, कहां है विकास? इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है गुंडागर्दी करने के अलावा, लोगों को थ्रेटन करने के अलावा कोई दूसरा काम आता नहीं है। और आज हुआ यह कि बंदर के हाथ में नारियल वाली कहावत सिद्ध हो गई है, जब आप बंदर के हाथ में उस तरह दोगे तो वो किसी ना किसी को काटेगा। तो आज महाराष्ट्र के अंदर जहां विकास की बात होनी थी, नाम रख लेने से विकास नहीं होता। MVA, महाविकास अघाड़ी, इसका असल में नाम होना चाहिए था महाविनाश अघाड़ी। इसका क्या काम है? प्रदेश के अंदर लोग कोरोना से मर रहे थे और महीनों महीनों तक मुख्यमंत्री जो अपने मातोश्री से बाहर नहीं निकला। प्रदेश के अंदर जो है लाशों को जो है रैप करने के लिए जो है वो कवर्स नहीं मिल रहे थे। इनकी सरकार जो है लाशों को कवर करने वाले पैकेजों पर जो है घोटाला करती है। हिंदुत्व की बात करने वाली आज मुसलमानों को जातिगत आरक्षण देने की बात। अरे भाई, शिवसेना नाम रख के क्यों बाला साहब के सपनों को जो है धराशायी कर रहे हो? क्यों बाला साहब पूजनीय बाला साहब के जो है विचारों की जो है नीलामी कर रहे हो 10 जनपद की चौखट पर जाकर? क्योंकि ऐसे दिन के लिए बाला साहब ने इतना बड़ा संघर्ष नहीं किया था, क्योंकि बाला साहब का जो संघर्ष था वो भी आज तमाम जो है हिंदुत्व की बात करने वाले, हिंदुत्व की अलग जगाने वाले, हिंदुत्व पर मर मिटने वाले लोगों के लिए वो अभी भी प्रेरणा स्रोत हैं। परंतु वो तो हिंदू हृदय सम्राट थे, परंतु उनके बच्चे भी हिंदू हृदय सम्राट बन पाएंगे, उनकी राह पर चल पाएंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। और ये उन्होंने प्रमाणित करके दिखा दिया कि जो लोग, क्योंकि मुझे अभी भी जो है स्वर्गीय बाला साहब का जो है वो संदेश याद आता है, उनका वो इंटरव्यू याद आता है कि उन्होंने बड़े बड़े प्रिसाइज शब्दों में कहा था, चूंकि मैं उन शब्दों का प्रयोग जो है चैनल पर नहीं कर पाऊंगा, कि सोनिया गांधी के आगे जो झुकता है वो फला होता है। अगर आप आज गूगल पे जाकर उस इंटरव्यू को ढूंढेंगे तो आपको वो जो है वर्ड टू वर्ड मिल जाएगा। तो आज ये लोग आत्ममंथन करें, जो आज 10 जनपद की जो है आशीर्वाद के ऊपर जो सरकार चला रहे हैं, अपने एरोगेंस को हवा देने के लिए कि हाँ कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। आज इन लोगों की हालत क्या है आप सोचिए, इन लोगों की हालत, इनकी औकात सोचिए। आज ये मराठी अस्मिता की बात करते हैं, परंतु सरकार किसके साथ बनाते हैं? जो वीर सावरकर का अपमान करते हैं, जो मराठी अस्मिता को तार तार करते हैं, उन लोगों के साथ आज ये लोग सरकार बनाते हैं। और उसके बाद आज जो लोग राहुल गांधी और राजीव गांधी का मजाक बनाते थे, आज वही लोग सत्ता की मलाई चाटने की मद में आज जो है राजीव गांधी के नाम पर जो है अवार्ड की जो है घोषणा करते हैं। तो आज जो है जो ये दोहरे चरित्र की पराकाष्ठा आज जो महाराष्ट्र के अंदर जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार दिखा रही है कि देश का सबसे बड़ा उद्योगपति वो सुरक्षित नहीं है इनके राज्य में, तो आप आम आदमी की तो क्या बात करेंगे? आप ये पूरा मसला देख रहे हैं, सुशांत के टाइम पे इनसे 50 दिन तक FIR दर्ज भी नहीं हुई और अब एकदम से 6 FIR। अरे आप FIR की बात कर रहे हैं, आज वहां पे CBI को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने पूरी ताकत लगा दी। CBI को रोकने के इन लोगों ने 300 पन्नों की जो है वहां पर एफिडेविट दायर कर दी। बिहार से पुलिस आती है, उसको रोकने के लिए उन्होंने तमाम प्रपंच कर लिए। देश के बड़े बड़े IAS IPS ऑफिसरों को इन्होंने ना होते हुए कानून, इनका दलाल राजदीप सरदेसाई वो रात को आके इनकी फूफी का इंटरव्यू लेके चला जाता है, उसको रेड कारपेट का स्वागत मिलता है, पर एक IAS IPS ऑफिसर आता है तो उसको क्वारंटीन का बहाना बनाकर रोक दिया जाता है। तो इन लोगों ने जो लोकतंत्र की हत्या करी है वो महाराष्ट्र की जनता जो है तिल तिल करके जो पूरे कोरोना काल में आज की तारीख तक जब से इस देश के अंदर कोरोना आया है और आज की तारीख तक अगर देश में सबसे अधिक कोरोना के आंकड़े हैं, चाहे वो कोरोना के संक्रमित के आंकड़े हो, चाहे कोरोना की मौत के आंकड़े हैं, वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र से।